हेलो बच्चों। आज हम लाइंस यानी कि रेखाओं के बारे में जानेंगे। आप में से कई बच्चों को चित्रकारी करना पसंद होगा। क्या आप बता सकते हैं कि इस मकान का चित्र हम कैसे बनाएंगे? यह बहुत ही आसान है। आप एक स्केल लीजिए और उसकी मदद से एक आड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन और दो तिरछी लाइन बना लीजिए। ये आड़ी लाइन हो गई, या दो खड़ी लाइन हो गई, या जो दो तिरछी लाइन हो गई। और इसमें फिर और एक आड़ी लाइन यहाँ बना दीजिए और कलर कर दीजिए। हो गया आपका मकान तैयार, है ना? तो देखिए, जब आपकी पेंसिल पेपर को टच करती है तो उस पर एक छोटा सा डॉट बना देती है, यानी बिंदु बना देती है। और फिर अगर आप लाइन खींच रहे हो तो पेंसिल स्केल की साइड में ऐसे करके आप लाइन खींच लेते हो, तो आप एक बिंदु से खींचते हो लाइन को दूसरे बिंदु तक ले जाते हो, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सकते हो। तो ये पॉइंट क्या होता है? यह एक निश्चित स्थान होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। यह केवल एक पोजीशन है या स्थिति है। जैसे आपके टीचर कभी कभी आपको कहेगी, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप इस पॉइंट पर खड़े रहिए, तो वह एक निश्चित पोजीशन है जहाँ पर आपको खड़े रहना है ना? उसका कोई साइज नहीं होता, सिर्फ एक लोकेशन है। तो जैसे यहाँ पे मैंने दो पॉइंट बनाए हुए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट का मैंने नाम दे दिया है। स्केल की मदद से जब आप लाइन बनाते हैं या रेखा बनाते हैं तो यह बिल्कुल सीधी होती है ना? इसमें कोई घुमावदार नहीं होता, बिल्कुल स्केल की मदद से बनाए तो एकदम सीधी बनेगी, देखिए। और लाइन की हम लंबाई माप सकते हैं स्केल से, है ना? देखिए, मैंने लाइन बनाई है। और लाइन की कोई ऐसी, जब आप पेंसिल से खींचते हैं तो उसकी कोई थिकनेस या मोटाई नहीं होती, जस्ट उसकी आप लंबाई माप सकते हैं। पर यहां देखिए, यह कैसी लाइन बनाई मैंने? ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, ये तो एक घुमावदार लाइन है। यह मैंने स्केल से नहीं बनाई है, बस हाथ से ऐसे घुमा के बना दी। तो इसे कहते हैं कर्व्ड लाइन। जैसे कि अगर आपको सूरज का चित्र बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप एक चूड़ी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ली, उसके अंदर पेंसिल रख के ऐसे घुमा दीजिए तो हमें एक बढ़िया सा सर्कल मिल जाएगा, है ना? तो यह क्या है? यह एक कर्व्ड लाइन है। तो जब हमने पेंसिल से स्केल की मदद से बनाई थी, यह थी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। और यह हमने नीचे जो बनाई है इसे बिना स्केल यूज करके बस अपने हाथ को घुमाते हुए, यह एक कर्व्ड लाइन है ना? घुमावदार रेखा है। एक मजेदार बात बताता हूं। एक बार बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लाइन बनाई इस तरीके से, और वह बीरबल से बोले, बीरबल, इस लाइन को बिना छुए इसे छोटा करके दिखाओ। सोचिए सोचिए क्या किया होगा बीरबल ने। बीरबल तो बहुत चतुर था, उसने क्या किया मालूम है बच्चों? उसने इस लाइन के पास एक और लाइन बना दी जो इससे बड़ी थी। तो बिना टच करे हुए ये लाइन छोटी हो गई ना, क्योंकि अब उसके पास में बड़ी लाइन और बना दी। तो बीरबल था तो बहुत चतुर, है ना? तो अब मैं आप सबको मैदान में एक लाइन बनाने के लिए कहता हूँ। क्या आप करेंगे? आसान है, आप सब लाइन बनाएंगे। अब जरा इन सब लाइंस को चेक करते हैं। सभी ने अलग अलग लंबाई की लाइन बनाई है, पर फिर भी इन सब में कुछ समानता है। सभी लाइन स्ट्रेट है यानी सीधी है। इनकी लंबाई को दोनों और बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन या रेखा एकदम सीधी होती है, इसमें कोई कर्व या घुमावदार चीजें नहीं होती, और इसकी कोई थिकनेस नहीं होती यानी मोटाई। और लाइन को बिना किसी
अंत के दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं हम लाइन को, इस तरफ भी, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं लाइन का कोई अंत नहीं होता। तो सोचिए, अगर अकबर ने बीरबल को वह लाइन को टच करके बड़ा करने को कहा होता तो वह कैसे करता? इस तरफ भी बढ़ा सकता था ऐसे, या इस तरफ भी बढ़ा सकता था, है ना। बट बादशाह अकबर ने बीरबल को लाइन टच करने के लिए नहीं कहा था, इसीलिए उसने एक और लाइन बनाई। तो स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। इसके कोई एंड पॉइंट यानी आखिरी बिंदु नहीं होता, इसलिए कभी कभी स्ट्रेट लाइन के दोनों सिरों पर दो एरो बने होते हैं, जिसका मतलब है इन्हें दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब इधर भी ये लाइन बढ़ सकती, इधर भी बढ़ सकती है ना। लेकिन यदि हमें अपने रेसिंग ट्रैक के दोनों पॉइंट्स के बीच में 100 मीटर रेस के लिए एक लाइन बनाना है, तो हम देखेंगे कि दोनों सिरों पर एक एंड पॉइंट होगा कि यहां से रेस शुरू करनी है और यहां पे खत्म करनी है, कुछ इस प्रकार। जब हम दो निश्चित पॉइंट्स के बीच में एक सीधी रेखा खींचते, जैसे यहां मैंने खींची एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसके बीच में मैंने रेखा खींची, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी जब एक लाइन के फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, फिक्स्ड बिंदु होते हैं, जैसे ये दो बिंदु है, तब हम इस लाइन को कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट ए को मैंने यहां पे ए लिख दिया है, पॉइंट बी पे बी लिख दिया, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ठीक है ना। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट है, ए और बी, और इसकी एक निश्चित लंबाई है। इसको आप इधर नहीं बढ़ा सकते, इधर नहीं बढ़ा सकते, है ना। इसकी एक निश्चित लंबाई है, जैसे कि वो रेस ट्रैक, इसलिए एक लाइन सेगमेंट को मापा जा सकता है, यानी इसकी लंबाई मापी जा सकती है। अब लाइन का एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हम रात में टॉर्च को ऑन करें और इसे आसमान की ओर करें, तो इसमें निकलने वाली लाइट कुछ दूरी के बाद धुंधली होती जाती है और इसका हम अंत नहीं देख पाते हैं। तो वास्तव में लाइट यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में अंतहीन चली जाती है, लेकिन हम इसे एक सीमा के बाद देख नहीं पाते। तो सामान्य भाषा में हम इसे रे ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए यहां से लाइट निकल रही है और बिल्कुल एक सीधी रेखा में इस तरीके से जा रही है और फिर जाते जाते धुंधली होती जाती है, तो हम इसे कहते हैं रे ऑफ लाइट। तो एक लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है, देखिए यह एक एंड पॉइंट है और वो किसी एक डायरेक्शन में जा रही, इसे रे कहते हैं। रे हमेशा एक दिए गए पॉइंट से शुरू होकर किसी एक दिशा तक अनंत चली जाती है। तो देखिए यहां से यह लाइट चली हुई है पॉइंट ए से, फिक्स पॉइंट से, और बिना रुके इस दिशा में जाए जा रही है। किस दिशा में? जिस दिशा में यह एरो बना हुआ है ना। तो यह बता रहा है कि इस लाइन को इस पॉइंट से तो बढ़ाया नहीं जा सकते, बट इस तरफ यह बढ़ी जा रही है, इस तरफ यह खींची जा सकती है, तो इसे रे कहते हैं। देखिए इस तरफ यह खींची जा सकती है ना। तो यह लाइन सेगमेंट नहीं है, यह रे है। यहाँ पे एक पॉइंट है और दूसरी तरफ एरो है, मतलब इस तरफ यह खींची जा सकती है। चलिए लाइन के कुछ और उदाहरण लेते हैं। तीन भाई जगन, मगन और गगन एक लाइन में खड़े हैं। देखिए हर एक भाई लाइन के एक निश्चित पॉइंट पे यानी पोजीशन पर खड़ा है। पॉइंट ए पर खड़ा है जगन, पॉइंट बी पे खड़ा है मगन और पॉइंट सी पे खड़ा है गगन। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक निश्चित पॉइंट में खड़ा है और लाइन में बहुत सारे पॉइंट है। देखिए ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है ना। तो जब
एक ही सीधी लाइन में कई पॉइंट्स आते हैं तब हम इन सब पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी वह तीनों एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। पर थोड़ी देर के बाद उनके पिताजी आए और वो यहां खड़े हो गए पॉइंट डी पर यह पॉइंट डी तो इस सीधी नीली रेखा पर नहीं है, यह रेखा से बाहर है। तो जब कोई पॉइंट सीधी रेखा में नहीं आते हैं, जैसे कि पॉइंट ए, बी, सी और डी मिला के कोई पूछे क्या ये चारों पॉइंट एक सीधी रेखा में है? नहीं, तो इन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये चारों सीधी रेखा में नहीं है। पर कोई कहे ए बी सी क्या है, तो आप कहेंगे ए बी सी तो सीधी रेखा में आते हैं, इसलिए वो कोलिनियर पॉइंट्स है। बट ए बी सी और डी मिला के ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि ये चारों मिला के एक सीधी रेखा नहीं बन रही है। इस पहाड़ को देखिए, ये पहाड़ पर तिरछी और सीधी लाइन बनी हुई देखिए, और इस लाइन में बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि ये एक सीधी रेखा में बने है ना। कुछ और उदाहरण लेते हैं। ये सूरज कैसे बना हुआ है? लाइन से बना है कि कर्व से? सूरज बना है कर्व्ड लाइन से, है ना। इसमें कर्व्ड लाइन में बहुत सारे नॉन लीनियर पॉइंट होते हैं और उन सबको मिलके एक कर्व बनता है। नॉन लीनियर मतलब वो सीधी रेखा में सारे पॉइंट्स नहीं है, बट छोटे 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 पॉइंट से मिलके कर्व बनता है। तो बहुत से पॉइंट जुड़कर एक लाइन बनाते हैं और कई लाइन से मिलकर कुछ आकर्षक शेप बन सकते हैं, जैसे कि यह बतख है ना। तो आप छोटे 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 पॉइंट्स लेके एक कर्व बना सकते हैं और कर्व का इस्तेमाल करके आप सुंदर से शेप्स बना सकते हैं, जैसे कि ये बतख बनाई है हमने। कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़कर हम सीधी रेखा बनाते हैं और कई सीधी रेखा बनकर हम बहुत सुंदर क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं, जैसे कि अब मैं स्क्वायर बनाऊंगा। देखिए मैंने पॉइंट ले रहा हूं 1 2, इन दोनों के बीच में एक लाइन बनाई, फिर एक और पॉइंट लिया, इन दो के बीच में एक लाइन बनाई, एक और पॉइंट लिया, इन दो के बीच में एक लाइन बनाई, और इस पॉइंट से एक लाइन पहले वाले पॉइंट तक बना दी, तो ये बन गया स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया मैंने? बहुत सारे पॉइंट्स लिए और उनके बीच में अलग अलग लाइंस बनाई। यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ लाइन बनाई, यहाँ लाइन बनाई, लाइन बनाई, तो एक क्लोज्ड फिगर जो कि बंधा हुआ शेप है, स्क्वायर बन गया। ऐसे आप बहुत अलग अलग शेप बना सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, हेक्सागन, ट्रायंगल, या बहुत सारे पॉइंट्स को लेके आप सर्कल बना सकते हैं, है ना। तो आसपास में अलग अलग शेप ढूंढिए। जब आप क्लास में बैठे, रोड पे जा रहे, घर पे जा रहे, घर पे देखिए अलग अलग शेप्स और उन्हें पॉइंट्स और लाइन की मदद से बनाने की कोशिश करिए। हम क्या करेंगे उसमें? हम सीखेंगे ये शेप्स कैसे बनते हैं पॉइंट्स और लाइन की मदद से। तो ये ज्योमेट्री है बच्चों, ये मैथमेटिक्स का एक भाग है जिसमें हम शेप्स की प्रॉपर्टी, साइज आदि जानने की कोशिश करते हैं। तो आजू बाजू देखिए, खूब महसूस करिए और बनाइए। बिना बनाए आप ज्योमेट्री नहीं सीख सकते, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।